हाय एवरीवन, एक छोटा सा अपडेट यार कि अगर मैं चाहता इस वीडियो को 8 या 10 मिनट में बना के खत्म कर देता और आपको समझ में भी आ जाती। लेकिन बात ये यार कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो चाहता होगा कि शुरू से कोई बताया समझाया कि कैसे कोड काम करता है, कैसे खोजना होता है, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करना होता है। मैंने उस बच्चे के लिए सिर्फ इतना मेहनत किया है कि 45 मिनट मैंने एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इन्वेस्ट किया ताकि उस बच्चे को लगे कि हाँ, कि मेरा लॉजिक बिल्डिंग जो है वो शार्प हो सकता है, मेरा इंट्यूशन बिल्ड हो सकता है। तो यार ये मत समझना ना कि मैं कभी कभी देखना इस वीडियो में हिचकिचाऊंगा कि बताऊंगा ना बताऊं, फिर मैं बताने लगता हूँ। तो ये आपके लिए नहीं है यार, ये उस बच्चे के लिए जो वो सोच रहा होगा कि कोई एक ऐसा टीचर मिल जाए जो गाइड कर दे। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना उनके लिए, वरना 2x पे देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए यार वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज यार हमारा है लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, समझें कैसे इसको डिस्कस करना होता है, कैसे लॉजिक बिल्ड करना होता है, कैसे किसी क्वेश्चन के ऊपर कैसे अपना दिमाग लगा सकते हैं, उसका लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सोच कह सकते हैं हम कि अच्छा हमें ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है। आपने अगर 3 वीडियोस देख रखी है तो आपको पता है कि ये किस लेवल का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 4 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा मैं कि हाँ ये ऐसा सब बनेगा, नहीं। उसके पीछे का इंट्यूशन मैं कैसे सोचता हूँ, एक कोडर कैसे सोचते हैं, उन सबको ध्यान से समझेंगे। और याद रखना कि ये मैं 7 महीने बाद मतलब सब चीजें रिकॉल कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में भी कुछ नहीं है। ऐसा मत समझना कि भैया को सब कुछ आता है, नहीं आता। मैं भूल चुका हूँ। बस मैंने ये देखा है कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, क्योंकि मेरे माइंड से निकल चुका था। सो डोंट वरी, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। तो स्टार्ट करते हैं यार। क्या है पैलिंड्रोम नंबर, पता है आपको? भैया नहीं पता। व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, पहले जाओ गूगल पे सर्च करो, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, आई होप आपने कर दिया होगा। तो पैलिंड्रोम नंबर ये है भैया कि, एक सेकंड रुकना बस। हम्म पैलिंड्रोम नंबर ये है कि अगर आपको नंबर दिया है 1 2 3, ठीक, अगर आप ऐसे पढ़ते हो नंबर को तो क्या आएगा 1 2 3। अगर आप ऐसे पढ़ते हो नंबर को क्या आएगा 3 2 1। तो क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? बोलोगे नहीं, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो क्या है पैलिंड्रोम नंबर? तो पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ते हो, लेफ्ट से पढ़ते हो या फिर राइट से पढ़ते हो, आउटपुट वही आता है। अगर मैंने बोला 1 2 3, अगर आप इधर से पढ़ोगे तो होगा 3 2 1। क्या ये दो नंबर इक्वल हैं? बोलोगे कि नहीं ये नंबर इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 2, आप इसको उल्टा पढ़ोगे 2 1, क्या ये 1 2 2 1 इक्वल है? नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो होगा क्या पैलिंड्रोम नंबर? पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम क्यों होता क्या है? मैंने ये बोला कि अगर आप किसी नंबर को लेफ्ट से पढ़ते हो या किसी नंबर को राइट से पढ़ते हो, तो जो उसका नंबर रिकॉल करते हो कि 1 2 1 होता है या फिर 2 1 1 होता है या 1 2 3 होता है, अगर रिवर्स करने के बाद भी वो नंबर सेम आता है, उसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। बोलोगे भैया आपने पता नहीं क्या बोल दिया। मैंने बोला यहाँ पे आओ देखो, मैंने बोला कि अगर कोई मेरा एक नंबर है 1 2 1, ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट से पढ़ोगे तो होगा 1 2 1। ठीक है, अगर आप इसको राइट से पढ़ोगे तो क्या होगा 1 2 1, मतलब 1 2 1। क्या ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है? आप बोलोगे भैया ये दोनों नंबर ना बिल्कुल इक्वल है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर होगा। भैया एक और एग्जांपल दो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जब तक से समझाएंगे ना तब से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैंने ये बोला कि 1 3 3 1, ध्यान से समझना। 1 3 3 1, अगर हम इसको लेफ्ट से पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1। क्या आया 1 3 3 1 आया लेफ्ट से पढ़ने पे। हम अगर राइट से पढ़ते हैं तो 1 3 3 1, 1 3 3 1। क्या ये और ये सेम नहीं है? दोनों बिल्कुल सेम है भैया। तो क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? मैं बोलूंगा कि हाँ ये अब पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। अच्छा भैया आपने ये समझा दिया कि व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करें? मैंने बोला कि अगर छोटा करते हैं, एग्जाम्पल छोटा करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। समझने में आसानी होगी तो बेटर रहेगा। आप बोलोगे भैया अगर हम लेफ्ट से पढ़ रहे हैं राइट से पढ़ रहे हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर हम लेफ्ट से पढ़ रहे हैं और राइट से पढ़ रहे हैं, लेफ्ट से पढ़ रहे हैं और राइट से पढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट से पढ़ने के लिए क्या, लेफ्ट से पढ़ने के लिए मतलब क्या, हमें इधर से पढ़ना होगा 1 2 1। ओके, 1 2 1 हमने लेफ्ट से पढ़ लिया। अब हमें राइट से पढ़ना है। अगर हमें राइट से पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे 1 2 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। मतलब अगर क्या, अगर हम 1 2 1 पढ़ते हैं, ये क्या है 121। अगर हम किसी तरह इस नंबर को जो कि 121 है, इसको 121 बना दे तो बोलोगे क्या बोल रहे हो भैया,
मैंने बोला सोचो, समझो समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, उसको बोलने पर आ रहा है 1 to 1, ठीक है, और लेफ्ट से बोलने पे आ रहा है 1 to 1, अगर हम उसको राइट से बोल रहे हैं तो 1 to 1, तब वो पैलिंड्रोम नंबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर है 121 या फिर 121, हमें उसको 121 ही बुलाना है, तभी वो पैलिंड्रोम होगा। ओके, ओके। मतलब कहने का मतलब, अगर आप लेफ्ट से ट्राई करते हो बोलने का या फिर राइट से बोलते हो ट्राई करने का, अगर दोनों के बोलने पे नंबर क्या आता है 1 to 1 या फिर सेम नंबर आता है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। बोल तो भैया क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैंने ये बोला, अगर आप इस नंबर को रिवर्स कर दो, अगर आप इस नंबर को रिवर्स कर दो, उसके बाद भी अगर नंबर सेम आए, उसी को पैलिंड्रोम बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं, अगर हम इस नंबर को रिवर्स करते हैं 1 to 1 को, तो क्या आएगा हमारा? चलो रिवर्स करते हैं। रिवर्स कहां स्टार्ट हुआ? यहां से 1 to 1, यही तो आएगा 1 to 1। रिवर्स करने पर भी यही आएगा। चलो 1 to 3 को रिवर्स करते हैं। इसका यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यही तो रिवर्स होता है ना भाई, 3 to 1। 1 to 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 to 1। क्या 1 to 3 इक्वल टू 3 to 1 है? बोलोगे नहीं है। क्या 1 2 इक्वल टू 1 to 1 है? बोलोगे हाँ। मतलब ये आपका पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। बोलोगे भैया अब पूरी तरह से मुझे समझ में आया कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। और जैसे जैसे आपने बोला ना, मैं थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैं इसको क्या सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आपका स्टार्टिंग फेज है, समझ सकता हूँ आपको दिक्कत होगी, ठीक है। मैंने बोला कि भैया अब आपने बोला कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें। दिक्कत तो वो है ना मेरे भाई कि इसको सॉल्व कैसे करें। आपने बोला भैया, आपने क्या किया ना, इस नंबर को जो है रिवर्स कर दिया। आपने इस नंबर को क्या किया? रिवर्स कर दिया। तो 1 to 1 का रिवर्स क्या होगा? 1 to 1 ही होगा। 1 to 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 to 1 होगा। 1 to 1 का रिवर्स क्या होगा? 1 to 1 होगा। मतलब हमें 1 to 1 ऐसे पढ़ रहे हैं ना, और हम हमें ऐसे पढ़ना है। तो अगर 1 to 1 का रिवर्स अगर 1 to 1 आ गया, मतलब पैलिंड्रोम में। भैया बहुत बोल लिया आपने, कोड करके दिखाओ, थक गया हूं मैं सुन सुन के, सेम बात है। मैंने बोला ठीक है। मतलब भैया आपने ये बोला कि अगर हम किसी नंबर का रिवर्स कर देते हैं और वो नंबर उस नंबर के बराबर आता है, तो पैलिंड्रोम होगा। हाँ, तो रिवर्स कर दो ना। कैसे करें? वही तो सवाल है कि हम करें कैसे। दिक्कत तो वो आती है मेरे भाई कि हमें हमें पता है करना है, लेकिन करें कैसे। मैंने बोला ठीक है। रिवर्स कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, इस नंबर को यहां पर लेके आना है, इस नंबर को यहां पर लेके आना है, और इस नंबर को यहां पर लेके आना है। समझना, मतलब अगर हम इसको यहां पर लेके आ रहे हैं, तो जो हमारा 1 है यहां पे आएगा, ये जो 2 है यहां पे आएगा, और जो हमारा ये 1 है ये यहां पे आएगा। 1 to 1 आ गया और ये नंबर रिवर्स हो गया, ठीक है। ओके, ओके। तो एक काम करो भैया, ये ना कंफ्यूज कर रहा है, एक ऐसा एग्जांपल हो जिसको मैं रिवर्स कर सकूं, ठीक है। चलो 1 2 3, कहने का मतलब अब हमें इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद ये क्या आएगा आपका? सॉरी, हाँ, 3 to 1। क्या ये और ये दो नंबर सेम है? बोलोगे कि नहीं है। इसका मतलब क्या? ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है। ओके भैया, पहले एक काम करते हैं, इस नंबर को रिवर्स करना सीखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। अगर हमने रिवर्स कर लिया तो हम चेक कर पाएंगे क्या इक्वल है या नहीं है, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या होगा? ध्यान सुनना, समझना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या होगा? इसको समझना कि इसको रिवर्स कैसे करें। ओके, ठीक है, रिवर्स करना सीखते हैं पहले कि रिवर्स कैसे करना होता है। ओके, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इस सीरीज का बताया था कि अगर हम रिवर्स कर सॉरी स्वैप करना होता है या फिर एक डिजिट निकालना होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपका थोड़ी सी भी यहाँ पर दिक्कत है कि क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वहां पे जाना, हालांकि मैं ट्राई करूंगा आपको दिक्कत ना है, ठीक है। तो बोलोगे भैया अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, अब मैं करूंगा ना, इस नंबर को 3 को उठाऊंगा, यहां लाऊंगा, 2 को उठाऊंगा, वहां पे लाऊंगा, 1 को उठाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। अरे 1 to 3 का 3 to 1 हो गया, मतलब ये तो नंबर मेरा रिवर्स हो गया। बोलोगे हाँ भैया ये तो रिवर्स हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके भैया। मतलब क्या है कि हमें पहले इसको उठाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। हमें पहले इसको उठाना पड़ेगा और यहाँ पर लाना पड़ेगा 3 को, फिर हमें इसको उठाना पड़ेगा और यहाँ पर लाना 2 को, फिर हमें 1 को उठाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा 1 को।
मतलब किसी भी नंबर दिया हो हमारा, उस नंबर का पहले हमें लास्ट डिजिट उठाना पड़ेगा और उसको यहाँ फर्स्ट डिजिट पे लाना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे, इसको यहाँ उतारेंगे, फिर 1 को लेंगे, यहाँ उतारेंगे। मतलब भैया आपको यहाँ से ये क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे ना पहले लास्ट डिजिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तो भैया हम लास्ट डिजिट तक जाए कैसे? अगर हम मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो उसका लास्ट डिजिट आ जाता है। प्रूफ करके दिखा दूं? हालांकि मैंने प्रूफ कर दिया, बट कोई अगर नया यहाँ पर आया होगा तो वो समझ लेगा। अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 1 जा 10, 2 आया, ऊपर से 3 आया, 10 2 जा 20, 3 आया। ये 3, क्या ये 3 मेरा लास्ट डिजिट नहीं है? बोलोगे हाँ भैया। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलो करते हैं, क्या करते हैं, मॉड्यूलो करते हैं, तो उसका लास्ट डिजिट आता है उस नंबर का। किसी भी नंबर का अगर हम 10 से मॉड्यूलो करते हैं तो उस नंबर का लास्ट डिजिट आ जाता है। मतलब भैया आपने ना यहाँ पर 3 ला दिया, ठीक है? 10 से मॉड्यूलो करने के बाद इसको 3 ला दिया। अब बोलोगे भैया, भैया सुनो सुनो, यहां पर कैसे आए, यहां पर कैसे आए? मैंने बोला अगर आपका इसका काम हो गया, इस पे ध्यान दो ना। अगर आपका इस 3 का काम हो गया, 3 आपने यहां पर ले लिया, आप ना इस पर ध्यान दो और आपको कहीं ऐसा नंबर कहीं और यहां पर दिख रहा है इतने डब्बे में, बोलोगे भैया हाँ, ये क्या है, क्वोशंट है। क्वोशंट कैसे आता है? डिवाइड ऑपरेटर की मदद से, ठीक है? ओके, मतलब मुझे दो चीजें चाहिए, एक मॉड्यूलो, दूसरा डिवाइड ऑपरेटर, उससे हम काम कर लेंगे। ओके, तो फिर भैया हम 10 को डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है? फिर हमारा 1 आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है 3 2 1 आपने ला तो दिया, 3 2 1 ला तो दिया, बट ये एक अलग-अलग एंटिटी में आए हैं। नहीं समझा? मैं समझाता हूँ, रुको। हुँ, मेरा यहाँ पर 3 2 1 हटना भाई, हाँ। अब मेरा 3 आ चुका है, अब मेरा 3 आ चुका है। अब मुझे इस पे ध्यान देना है 1 2 पे। मेरा 3 आ चुका है, 3 का काम खत्म। अब हम 1 2 पे ध्यान देंगे। फिर क्या? भैया मुझे ना 2 चाहिए। मुझे लास्ट डिजिट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे 2 भी तो निकालना है ना। देखो 1 2 3 में से हमने 3 निकाल लिया लास्ट डिजिट, ठीक है? और फिर 1 2 में से जो 1 2 का लास्ट डिजिट है वो है 2, उसको निकालेंगे। फिर 1 बचेगा, फिर उसको निकालेंगे रिमाइंडर। क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट मेरी बातों को समझते रहना, मैं सब कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा। डोंट वरी, मैं सब कुछ प्रूव करूंगा, बस बने रहना, भरोसा रखना इस वीडियो को। बस समझते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला अच्छा अच्छा, तो भैया आप फिर यहाँ पर आओगे 1 2 पे, क्यों? क्योंकि हमने ना 3 का काम कर लिया, हमने 3 निकाल लिया। अब हमें 2 निकालना है, कैसे निकालेंगे? 1 2 में से 2 कैसे निकालेंगे? भैया आपने अभी बोला कि अगर किसी नंबर में से मुझे लास्ट डिजिट निकालना होता है, लास्ट डिजिट निकालना होता है, लास्ट यूनिट निकालना होता है, तो हम 10 से मॉड्यूलो करते हैं। तो मैंने बोला इसको भी कर दो, तो मैंने ना 10 से 12 में डिवाइड कर दिया था। 10 1 जा 10, 2 रिमाइंडर आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर भी कितना आ गया? 2, सॉरी, अब हमारे पास 2 भी आ गया है, 3 2 भी आ गया है। अब हमें क्या लाना है? हमने इसका काम कर दिया, सॉरी, हमने इसका काम कर दिया, अब हमें इसका काम करना है। अब 1 चाहिए हमें। अब हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? 10 से 1 को डिवाइड कर देंगे, 0 बाद में जाएगा, कितना बचेगा? 1। मतलब अब हमारा 1 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है। ध्यान से देखो, 3 2 1 हमारा आ चुका है। डिवाइड करने के बाद अगर हमने बार-बार मॉड्यूलो मॉड्यूलो कर रहे हैं, तो हमारा 3 2 1 आ चुका है। बट भैया इसको हम, हमारे पास क्या है? 3 है, 2 है, 1 है। अब ये नंबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? तो फिर हम ऐसा क्या करें, ये 3 2 1 जो है, 3 अलग, 2 अलग, 1 अलग, ये 3 2 1 कंबाइन हो जाए, मतलब 3 2 1 एक नंबर बन जाए। अभी ये एक अलग-अलग नंबर है, 3 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, 1 एक अलग नंबर है। हम ऐसा क्या करें कि 3 2 1 एक सिंगल नंबर बन जाए। अभी ये अलग-अलग है, समझ रहे हो ना? ये अभी अलग-अलग है। अब हमें जो जोड़ना है, आप बोलोगे भैया हमें 321 बनाना है, 321 बनाना है, कैसे बनाएँगे? मैंने बोला कि यार एक काम करो ना, मैं ये देख पा रहा हूँ क्या, कि
ये मेरा 012 012 नहीं समझाऊंगा, समझना। वंस टेंस 100, ओके, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100 कुछ चला रहा है। अगर हमारे पास एक यूनिट दिया है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ रहा है, हालांकि ये सही नहीं है। अच्छा, हम ऐसा क्या करें? आपका सवाल होगा कि हम ऐसा क्या कर दें कि ये सही आ जाए। आप बोलोगे भैया आपने रिवर्स निकाल लिया है, रिवर्स निकाल लिया है, रिवर्स निकालने के बाद क्या करना है? आप बोलोगे भैया एक काम करते हैं, जो समझने इस बात को, जो नंबर हमारा डिजिट आ रहा था हर एक के निकालने के बाद, उसमें ना हम 0 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ओके, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ओके। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 1 इंटू 10, पहले हम अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। फिर अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20। भैया ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ये 10 बीस क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला रुको, 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 समझना इस बात को। मैंने क्या बोला कि हमारे पास 3 है, 2 है और 1 है। हमारे पास ये एक अलग नंबर है, हमारे पास एक ये अलग नंबर है, हमारे पास ये अलग नंबर है, ठीक। पहले हमारे पास कौन सी नंबर आई थी? तो बोलोगे भैया पहली बार ना हमारा ये आया था, डिवाइड मॉड्यूलो करने पे 3 आया था। तो इसको हमें यूनिट प्लेस पे रखना है, मतलब इसको ना हमें यहां पे रखना है, यूनिट प्लेस पे रखना है, ओके, ओके, नहीं समझा? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना हमारा 3 to 1 को हमें यूनिट प्लेस पे रखना है। कैसे रखेंगे? अगर हमें किसी भी चीज को यूनिट प्लेस पे रखना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझना। अब समझो मेरी बातों को, अब मेरा इस बात को ध्यान से समझना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ? ये आपको क्या हुआ? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। बोलोगे भैया भैया इसमें क्या हो रहा है ना, 10-10 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। इसमें 100 से 10, एक में अगर हमने एक में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, फिर 10 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ, 100 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हुआ और 1000 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 हुआ। मतलब कि अगर हमें यूनिट प्लेस के साथ खेलना है, अगर हमें यूनिट प्लेस के साथ खेलना है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि अरे क्या हो गया इसको? पागल हो गया है क्या? हाँ, कि अगर हम उसको यूनिट प्लेस पे चाहिए तो हमें कितने जीरो चाहिए? हमें 1 जीरो चाहिए। अगर हमें टेंस प्लेस पे चाहिए तो कितने चाहिए? बोलोगे भैया नहीं, ये तो आपने इसकी बात कर दी, ये तो आपने इसकी बात कर दी। वंस प्लेस पे 1 जीरो चाहिए, टेंस प्लेस पे 2 जीरो चाहिए, 100 पे ट्रिपल जीरो चाहिए। मैंने बोला कि ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या करें हम कि जो 3 to 1 अलग-अलग है ये 321 बन जाए। बोलोगे भैया भैया एक काम करो, एक काम करो, हमें पता है कि लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। लास्ट डिजिट का हमें पता है क्या है? 3 है, ओके। इसमें ना पहले आप 0 से मल्टीप्लाई करो। बोलोगे क्या कर रहे हो ये? जरा सुनो ध्यान से। अगर हम 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। अगर हम 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। 5 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम उस नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? हमारा वो नंबर 0 हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो भैया मैं ये देख पा रहा हूँ अगर हम 10 में भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0, ठीक है। भैया भैया 1 सेकंड, आपने क्या किया? 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0। उसमें ना हम 3 को ऐड कर देंगे और 3 क्या है हमारा? मॉड्यूलो करने के बाद रिमाइंडर था हमारा, तो हमने 3 कर दिया तो कितना हुआ? 3, ओके, ओके। उसके बाद हमारा क्या आया था? 2 आया था, याद है? जब 1 to 3 को हमने डिवाइड किया था यहाँ पे, तो 3 का काम करने के बाद हमारा 1 2 आया था ना यहाँ पे, देखो 1 2 ही आया था ना यहाँ पे, 3 का काम हो गया तो 1 2 आया था। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 1 2 का लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 पर ध्यान दिया, हमारा 3 मिल चुका है, ओके, ओके। अब हम क्या करेंगे? हमने डिजिट निकाल लिया, ओके। तो हम क्या करेंगे? जो ये है ना, जो ये है, इस रिवर्स वाले नंबर में मतलब समझना कुछ, इसमें ना हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 3 गुना 10
प्लस 2 कितना होता है? 32। अरे ये तो 32 बन गया। फिर 32 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि लास्ट वही बचेगा हमारा। तो कितना हुआ? 320 प्लस 1 321। अरे ये सॉल्व हो गया, रिवर्स तो हो गया। मैंने बोला, अच्छा एक बारी और करो भैया, मैं समझ में नहीं आया कैसा सोचा आपने। बोलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मेरे पास 3 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, 1 एक अलग नंबर है, ठीक है? 3 अलग, 2 अलग, 1 अलग। हम ऐसा क्या करें? मैंने बोला कि भाई देखो, जब का 3 है, इसको आपको देखो, अगर अगर 1 2 3 है आपका नंबर, 3 को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है? 2 को यहाँ लाना पड़ेगा, 1 को यहाँ लाना पड़ेगा। मतलब आपको वंस प्लेस से, मतलब वंस टेंस 100 से इस वंस वाले को 100 प्लेस पे लाना पड़ेगा। इसको जो वंस प्लेस पे है, सॉरी जो 100 प्लेस पे है, इसको आपको वंस प्लेस पे लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या है? भैया आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो। मैंने बोला कि हमारे पास 3 है, 2 है, 1 है। पहले नंबर क्या था? 1 2 3, ठीक है? ये देखो वंस टेंस 100, फिर देखना वंस टेंस 100। जो वंस था वो हमारा 100 बन गया, जो 100 था वो हमारा वंस बन गया। ओके, ओके, ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिली मुझे, कुछ क्लैरिटी मिली मुझे। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। वो जो हमारा 3 था, जो हमारा 3 था, ये मेरा क्या था? वंस प्लेस पे था, ठीक है? 1 2 3 में जो 3 था हमारा, वो वंस प्लेस पे था। इसको हमने मॉड्यूलो करके निकाल लिया कि इसका 1 2 3 का लास्ट डिजिट क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे था, मतलब वंस डिजिट पे था। ओके, तो इसको हमें पुश करते रहना है, मतलब ये 100 की तरफ जाए। मतलब 3 जो है हमारा अभी यूनिट प्लेस पे, समझना इस बात को। वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है? जो 3 है हमारा, इसको हमें इधर पुश करना है। तो 1 से टेंस के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से 100 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? और 10 से। और 10 से 1000 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? और 10 से। मतलब अगर 10 गुना 10 गुना 10 करते हैं तो हमारा 1000 आ जाएगा। अगर 10 गुना 10 करते हैं तो हमारा 100 आ जाएगा। अगर हम 10 गुना 0 करेंगे, सॉरी 10 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए, मतलब यूनिट प्लेस पे आ जाए? तो 10 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। मतलब 0 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। क्लैरिटी मिल रही है? थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है भैया। ओके, ओके, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्या, कि जो हमारा 3 है ना, जो हमारा 3 है, जो कि एक नंबर है, इसको हमें पहले यूनिट डिजिट बनाना पड़ेगा। इस 3 को हमें यूनिट डिजिट बनाना पड़ेगा। लेकिन भैया अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 30 बन जाएगा। ये तो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, वंस और टेंस। हमें यूनिट प्लेस पे चाहिए, हमें 3 यहाँ चाहिए वंस प्लेस पे। तो एक काम करो ना भैया, कि आप ना 0 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना हुआ? 0। और इसमें ना 3 ऐड कर दो, तो 0 प्लस 3 कितना है? 3। तो क्या मैं 3 वंस प्लेस पे नहीं है? बोलोगे हाँ, अब तो आ गया। अच्छा, मतलब आपने ऐसा सोचा कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, 1 या 2 या फिर 3, तो 30 बनेगा, 20 बनेगा या फिर 10 बनेगा, या फिर 10 20 30 बनेगा। लेकिन जो 10 20 30 आ रहा है, तो वो क्या है? 2 डिजिट का नंबर है, मुझे सिंगल डिजिट का चाहिए, वो हमें वंस प्लेस पे चाहिए। इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, तो 0 बन गया, और उसमें ना हमने 3 को ऐड कर दिया, तो हमारा वंस प्लेस पे आ गया। बोलोगे हाँ, ओके, ठीक है। जब हमारा 3 पे आ गया, समझना इस बात को, ध्यान सुनना। जब हमारा 3 वंस डिजिट पे आ गया, तो हमें इसको पुश करना है। तो इसको पुश करने के लिए लेफ्ट साइड में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देख रहे हो? 10 से। तो 3 गुना 10 कितना होता है? 30। अब हमें क्या ऐड करना होगा इसमें? जो ये लास्ट डिजिट है, 30 प्लस 2 32। हमारा भैया 32 आ चुका है। तो हमारा 32 आ चुका है, हमें लेफ्ट में पुश करना है। तो लेफ्ट में पुश करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि 1 से 10 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से 100 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई, समझना। 1 से 1 से 10 करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 10 से 100 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 गुना 10 गुना 10, हमें 10-10 का पहाड़ा पढ़ना है। तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 320।
जो हमारा लास्ट डिजिट है ना 1, इसको हम फिर बाद में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 321। हमें यही तो लाना था 321। भैया एक काम करो, पहले कोड कर दो। बहुत घचपच हो रहा है माइंड में, समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोला पहले कोड करते हैं, आ जाओ। हम पहले कोड करते हैं, जो जो मैंने बात बोला है वही करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ लिख दूं या वहां लिख दूं? पहले यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। आपने बोला कि भैया कि आपका नंबर कितना है, 1 है। आपने बोला कि हमें इस नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टोर कर लेते हैं, कहीं उस नंबर को तो स्टोर करना पड़ेगा ना, रिवर्स नंबर को। तो हम लिखते हैं इंट रिवर्स इक्वल टू 0। भैया आपने 0 क्यों लिया? क्योंकि याद है हम उस नंबर को पहले 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर आगे 10 10 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, ठीक है। पहले हम 10 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 10 10 10 आगे मल्टीप्लाई करते। पहले हमें यूनिट प्लेस पे लाने के लिए उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, ताकि वो यूनिट प्लेस पे आ जाए, ठीक है। ओके, समझना समझना, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, मैंने ये बोला कि जब तक से हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, डोंट वरी, आप चाहो तो पिछले जाके वीडियो जितने भी देख सकते हो, उसमें सब में एक्सप्लेन किया मैंने कि नम इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा लास्ट डिजिट खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अब काम हो गया हमारा, अब बाहर आ जाओ लूप से। अगर लास्ट डिजिट तक हम नहीं पहुंचे हैं, इस लूप में अंदर जाते रहो जाते रहो जाते रहो, डोंट वरी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने क्या बोला कि भैया पहले आपका काम क्या था, आपने पहले ना लास्ट डिजिट निकाला था, मतलब डिजिट इक्वल टू नम। और लास्ट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 से मॉड्यूलो कर दोगे, तो 10 से हमने मॉड्यूलो कर दिया। ओके, उसके बाद भैया आप ना काम कर रहे थे, जो डिजिट था ना उसको 10 से मल्टी 0 से और 10 से, समझे ना, जो डिजिट था ना आपका, जो डिजिट आया उसको आप ऐड कर रहे थे कब, 0 और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको स्टोर कर रहे थे। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने पहले सॉरी इन तो बन चुका है ना, रिवर्स में हम क्या कर रहे थे, 0 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 के साथ, और उसमें ना जो जो हमारा डिजिट आया था उसको हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। ओके, ओके, आपने भैया रिवर्स में क्यों स्टोर किया? क्योंकि अगर हमें 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1 चेक करना होगा कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं, तो 1 2 1 तो हमारा नंबर नम में स्टोर है, 1 2 1 देखो यहाँ पे। लेकिन जो हमारा 3 2 1 आएगा वो कहाँ स्टोर होगा? कहीं तो स्टोर होगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पर रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आपने ये काम कर लिया, तो हमने यहाँ तक क्या काम कर लिया, लास्ट डिजिट निकाल लिया, उस डिजिट को मैं 10 से 0 और 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। अब हमने 1 2 3 में से 3 काम कर दिया, तो हमें बचा कितना, 3 काम हो गया। 1 2 3 में से 3 काम हो गया, तो हमारा कितना बचा, 1 2। और 1 2 कैसे आ रहा था, क्वोशंट करने, डिवाइड करने पर जब क्वोशंट आ रहा था, याद कर पा रहे हो? 10 का डिवाइड हम 1 2 3 से कर रहे थे, तो 1 कट के कितना आ रहा था हमारा, रिमाइंडर 1, सॉरी 3। और क्वेश्चन कितना बच रहा था हमारा, 1 2 बच रहा था। तो वो कैसे आ रहा था, क्योंकि अब हमें 1 2 के ऊपर काम करना है ना। तो हमने बोला कि जो नम है ना, नम को डिवाइड कर दो किससे, 10 से, ठीक। एक बारी भैया ये नंबर प्रिंट करके दिखा दो, ये नंबर क्या है आपका, साउट कर दो, SOUT जिसको बोलते हैं, रिवर्स कर देते हैं हम, और इसको प्रिंट करते हैं। अभी हमारा नंबर कितना है, चलो 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको 1 2 3 कर देते हैं, अब इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा। ओके, कहीं दिक्कत आ रही है, रिवर्स नंबर में कहीं दिक्कत आ रही है? दोबारा प्रिंट करके देखते हैं इसको, शायद कुछ इशू आया होगा। नहीं, ओके। डिजिट को हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, रिवर्स में स्टोर किया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ओके, प्लस डिजिट रिवर्स, ठीक है। ओके, अब देखो समझना, मैंने गलती क्या किया है, मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया है। अरे भैया अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते रहो तो 0 बनता जाएगा ना। तो 3 2 1 फिर तो वही नंबर आ जाएगा, फिर वो 1 स्टोर हो जाएगा। सुनो यार, अगर ये इशू आया है ना, इसको टैकल करते हैं, ठीक है। तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलो ये अच्छा हुआ कि एरर आ गया, तो आपको आपको समझने में और आसानी हो, ये बहुत बढ़िया हो गया है। ये देखो, ये होता है लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का मतलब, कि अगर कुछ भी इशू आता है तो हम सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपका ये है कि वाइल, पहले लिख लेते, सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इंट नम इक्वल टू कितना है, 1 2 3, रिवर्स नंबर इक्वल टू कितना है हमारा, 0, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, इंट, सॉरी, हाँ ठीक है, इंट डिजिट इक्वल टू कितना होगा आपका, नम मॉड्यूलो 10, रिवर्स इक्वल टू कितना हो गया,
रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, फिर नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो, अभी हमारे पास नम कितना है, नम हमारे पास कितना है, 1 2, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 1 2 3। रिवर्स कितना है हमारा, 0। अब आपको समझ में आएगी मैं क्यों कर रहा था, ठीक है। क्या मेरा नंबर 0 के बराबर है या नहीं है? क्या मेरा नंबर जो कि 1 2 3 है इज नॉट इक्वल टू 0 है? आप बोलोगे भैया कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 2 3 हमारा 0 के इक्वल टू नहीं है, तो अब इसके अंदर आओ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन ट्रू है ना, ये नंबर 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर आओ, डिजिट निकालो, नम मॉड्यूलो 10। नम कितना है आपका, 1 2 3 मॉड्यूलो 10, मतलब 10 का भागा 123 में देंगे हम, तो कितना जाएगा, 2 आया, 3 बचा, ये आपका रिमाइंडर आ गया 3। इसको कहाँ स्टोर करना है हमें, डिजिट में। अभी हम डिजिट भी लिख लेते हैं अपना, डिजिट इक्वल टू अभी कितना है हमारा, 3। ओके, अब ये बोल रहा है क्या, ये काम हो गया, तो यहाँ पे आओ, रिवर्स में ना, रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट करो। क्यों, पहले अगर 0 था, अगर अभी इसको मान लेते हैं 0 था, ठीक है, अभी इसको बोलते कितना है, 0 है, ठीक है। तो 0 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा ना, प्लस डिजिट, डिजिट कितना है हमारा, 3। ठीक, कितना हुआ, 3। ओके, इसको यहाँ पर स्टोर कर दो 3 में, तो यहाँ पर 3 कट के हो गया, तो यहाँ पर हम 3 स्टोर कर देते हैं। ठीक, चलो, हमने इसका भी काम कर दिया। यहाँ पे आओ, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, मतलब 10 का भागा 123 में दो। अभी भी नंबर कितना है हमारा, 123 ही है ना, अभी हमारा नंबर कितना है, 123 है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3। अब हमारा ये आ चुका है, हमने इसका काम कर लिया, तो अगर इसका कहने का मतलब क्या है कि क्वोशंट निकालो। क्वोशंट कितना आ गया, 1 2, और इसको नम में स्टोर कर दो। तो 1 2 को हम नम में स्टोर कर देंगे, तो नम नम 2 को हमने 1 2 नम 1 2 को हमने नम में स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके भैया, अब क्या ये जो नंबर है 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है? अब बोलोगे कि हाँ बात तो सही है, ट्रू कंडीशन है, 12 हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब लूप के अंदर आओ। तो लूप के अंदर आने के बाद फिर क्या बोला कि नम मॉड्यूलो 10 कर दो। तो नम मॉड्यूलो 10 करने का मतलब क्या है कि इस 1 2 को 10 से मॉड्यूलो करना है। तो 10 को 1 2 को 10 से मॉड्यूलो करते हैं, तो कितना बचेगा, 2। मतलब अब हमारे डिजिट में क्या स्टोर हुआ, 2। ओके, डिजिट कटी कितना हो गया, 2। अब ये क्या बोल रहा है कि रिवर्स में ना 0 मल्टीप्लाई 10 कर दो, 0 मल्टीप्लाई 10, तो 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, डिजिट कितना है, 2। कितना आया, 10 प्लस 2, कितना होता है, सॉरी 0 होगा ना, ये 0 इंटू 10 0 होगा ना, प्लस 2 कितना हुआ, 2। मतलब रिवर्स में 2 स्टोर कर दो, तो रिवर्स में हमने 2 स्टोर कर दिया। अरे भैया ये तो 3 कट के 2 हो रहा है, हमें 3 2 चाहिए था साथ में, ये क्या बदतमीजी हो रही है? मैं बोला हाँ यही बदतमीजी है। इसलिए हमने क्या किया कि जो आप देख रहे थे क्या हो रहा था, कि इस रिवर्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। हमने इस रिवर्स नंबर को पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने पहले, रिवर्स। क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उस रिवर्स नंबर में हम पहले से कुछ स्टोर करते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते रहे 10 से, तो नंबर बढ़ता रहेगा। समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना 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 आप। ये रहा रिवर्स, चलो कोई बात नहीं, कैसा भी कलर हो, दोबारा स्टार्ट करते हैं, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं सब चीजों को, ठीक है। अभी के लिए कितना है, 0 है। भैया भैया भैया, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, नम क्या मेरा 0 इक्वल टू नहीं है? बात बोलोगे हाँ सही है, तो कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आओ, डिजिट निकालो, नम मल्टीप्लाई 10, तो लास्ट डिजिट आ जाएगा। अभी नम कितना है हमारा, 123, मतलब इसको अगर हम 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 3 आ गया, डिजिट में कितना आ गया, 3, तो यहाँ पर भैया 3 शुरू कर दो, मैंने कर दिया। उसके बाद रिवर्स में ना, यहाँ पर आओ, यहाँ काम करने के बाद यहाँ पे आओ, रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 करो। अभी रिवर्स कितना है, 0, अभी रिवर्स कितना है, 0, 0 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 0 में 10 से मल्टीप्लाई करो और डिजिट को ऐड कर दो। डिजिट कितना है आपका, 3।
तो हमने ऐड कर दिया, 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ 3। और इस जो 3 आया ना यहाँ पे, इसको रिवर्स में स्टोर कर दो, ये काट कर 3 कर दो। मैंने ये कर दिया। उसके बाद भैया यहाँ पे आओ, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, मतलब आपको क्या करना है, 10 को 1 2 3 से डिवाइड करना है। 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 20, 3 आया। ये करने के बाद आपका ये आएगा, क्वोशंट आएगा। डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आता है, और मॉड्यूलो करने के बाद रिमाइंडर आता है। तो हमने क्वोशंट निकालना था, तो इसका कितना है वैल्यू 12। इसको नम में स्टोर कर दो, इसको उड़ा दो भैया। फिर इसको हमने उड़ा दिया। क्या मेरा नम, मैंने ये काम कर लिया। अब हमारा नम कितना है 12। क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है? आप बोलोगे कि हाँ, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आओ, डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। अभी हमारा नम कितना है 12 है, तो हमने निकाल दिया। अब देखो कितना है डिजिट हमारा 2। भैया डिजिट को काट कर कितना कर दो, 2 कर दो। ठीक। अब क्या करो, ये काम कर लिया तो यहाँ पे आओ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। तो रिवर्स कितना है आपका 3। समझ रहे हो? पहले अगर हमने यहाँ पर रिवर्स या 0 लिखा होता तो 0 होता है, और 0 इंटू 10 कितना होता, 0 हो जाता। फिर उसमें अगर हम ऐड करते 2 को तो 2 हो जाता। लेकिन अब कितना है, यहाँ पर 3 है। तो 3 इंटू 10 प्लस डी कितना है आपका 2 है। तो 30 प्लस 2 कितना हुआ 32। और इस 32 को इस रिवर्स में स्टोर कर दो। तो हमने इस 32 को रिवर्स में स्टोर कर दिया। यहाँ पे आए, ये काम कर लिया हमने। अभी यहाँ पे आए, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। अभी नम कितना है आपका 12। तो 10 को 12 से भागा दे दो, 10 से कम 10, 2 बचा। अब आपका ये काम हमने कर लिया है। हमें तो ये काम करना था ना। ये काम करने से, डिवाइड करने से आपको क्वोशंट मिलता है। आपको क्वोशंट कितना मिल गया 1। ठीक है, क्वोशंट मिल गया 1। क्या आपका 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है? कंडीशन ट्रू है, मतलब इसके अंदर आएगा। बोलेगा डिजिट इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। नम कितना है आपका 1। डिवाइड किसे करना है 10 से, 0 जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। मतलब मॉड्यूलो करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर हम 1 को 10 से मॉड्यूलो करते हैं तो 1 ही आ जाएगा ना यार, रिमाइंडर 1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिजिट में कितना हो गया स्टोर 1। डिजिट में कितना स्टोर हो गया हमारा 1। रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 करो। अभी आपका रिवर्स कितना है, देखो 32 है। अभी आपका रिवर्स कितना है 32 में 10 से मल्टीप्लाई करो, और डिजिट को ऐड कर दो। डिजिट कितना है आपका 1 है। तो 320 प्लस 1 कितना हो गया 321। क्या ये हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसको हमने रिवर्स में स्टोर कर दिया 321 को। तो हमारा रिवर्स में कितना स्टोर हो गया, ये कट के 321। नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। अभी नम कितना है हमारा 10। ओके, 10 को 1 से हम डिवाइड करते हैं, 0 गया, 1 बचा। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन कितना है 0। तो यहाँ पर 0 स्टोर हो गया, मतलब नम में अब कितना कट के बच गया 0। क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है? भैया ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होता है ना, 0 बराबर 0 होता है। ये तो बोल रहा है 0 नॉट इक्वल टू 0, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। अगर ये गलत स्टेटमेंट हो गया, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। अब हम लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या बोलेंगे, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो अपने रिवर्स नंबर को। तो आपका रिवर्स नंबर कितना है 321। हम यही तो प्रिंट करना था। दोबारा आओ अपने इस पे। तो हम यहाँ पर 0 हटाकर लिख देते हैं कितना रिवर्स। अब इसको प्रिंट करते हैं, 321 आ गया। आपने रिवर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिवर्स अब देखो, हमारे पास ध्यान सुनना। अब हमारे पास नम में 123 स्टोर है, रिवर्स में 321 स्टोर है। हमें क्वेश्चन क्या था कि पैलिंड्रोम बताना है। पैलिंड्रोम नंबर कब होगा, जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए। क्या देखो 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1 है, बोलोगे नहीं, मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि चेक कर लेंगे। क्या, अगर मेरा नम इक्वल टू है रिवर्स के, क्या अगर मेरा नम जो कि 1 2 3 है अभी के लिए, इक्वल टू है रिवर्स के, तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंट कर दो। क्या, द नंबर इज क्या पैलिंड्रोम। ठीक, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, इसको हटाया था अभी के लिए।
हमने ये बोला अगर नंबर हमारा रिवर्स नंबर के बराबर है तो उसको प्रिंट कर दो क्या? अगर 1 2 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 2 1। अगर ये 3 2 1 1 2 3 के इक्वल है तो पैलिंड्रोम है। बता रहा हूँ, ये मत लेना कि 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1 मतलब पैलिंड्रोम। समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर 1 2 3 इक्वल टू 3 2 1 अगर हो गया, प्रिंट करना पैलिंड्रोम। अगर नहीं हुआ, प्रिंट कर देना नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है? चलते हैं, करते हैं प्रिंट। द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। क्या आ रहा है यहाँ पर देखो? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अच्छा भैया, अगर हम इसको 1 टू 1 कर दें, 1 टू 1 कर दें नम को, क्या अब ये हो जाएगा? द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ पर क्या इश्यू है? ओके, आपने 1 टू 1 भी कर लिया, ये भी कर लिया, द नंबर इक्वल टू द नंबर इक्वल टू रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर क्या इशू है? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्या इशू है? मैं बोलूंगा भैया, भैया सुनो, भैया सुनो, अभिनम कितना है हमारा? 0। अभिनम कितना है हमारा? 0। देख रहे हो यहाँ पर नम कितना है? 0। और रिवर्स कितना है? 3 टू 1। ये तो मैंने आपको एनालॉजी बताई थी कि नम कितना था पहले हमारा? 1 2 3। और रिवर्स नंबर कितना हो गया? 3 टू 1। लेकिन कोडिंग में अभिनम कितना हुआ है? 0। समझ रहे हो? अभी नम कितना है हुआ है आपका? 0। नम कितना हुआ है आपका? 0। बोलोगे अच्छा भैया, मतलब ये क्या कर रहा है? 1 2 3 चेक नहीं कर रहा है अब, वो चेक कर रहा है 0 इक्वल टू 3 टू 1 है। ओके, तो भैया एक काम करो भैया, ये नंबर ना गायब हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है हमारा? गायब हो रहा है, क्योंकि हम बार बार उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर हमारा चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? अगर हम किसी चीज को प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करते हैं तो नंबर चेंज होता है ना। तो जो हमारा नम वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 टू 1 वो चेंज होके 0 हो गई है। इसलिए बार बार 0 इज नॉट इक्वल टू वो चेक कर रहा है, 0 इक्वल टू चेक कर रहा है, या फिर 0 नॉट इक्वल टू चेक कर रहा है। मतलब हमें चेक कराना किससे है? जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, क्या 1 टू 3 या फिर 1 टू 1। तो ये कहाँ गया? ये गायब हो गया। तो गायब होने से पहले देखो, ये चीजें नंबर को चेंज कर रही हैं, ये चीजें नंबर को चेंज कर रही है। ठीक है? तो इसको ये होने से पहले इसको नंबर को कहीं स्टोर कर लो, पकड़ लो कि भाई तो भी स्टेबल रहा। मतलब इसको ना हम कहीं डाल देते हैं, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं क्या? इंट ओरिजिनल इक्वल टू कितना हो गया? नम। कि अब भी ये स्टोर रहेगा। अब जो भी चेंज होगा, मतलब कहने का समझना इसको, कि हमने ओरिजिनल में नम कितना था हमारा? नम कितना था हमारा? 1 2 3। इसका एक कॉपी उठाया, इसमें डाल दिया, तो 1 2 3 यहाँ पर स्टोर हो गया। उसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, 1 2 3 यहाँ पे आ गई। अब कुछ भी चेंज हो रहा है, 3 उड़ के 1 2 हो रहा है, 2 उड़ के 1 हो रहा है, 1 उड़ के 0 हो रहा है, तो नम हो रहा है। ओरिजिनल अभी भी जो का तो है। ठीक है? मतलब 1 2 3 जो का क्यों है। अब हम इंस्टेड ऑफ नम, यहां पर चेक करने के बजाय देखो, हम चेक करते हैं ना, इफ नम इज इक्वल टू ओरिजिनल। अब हम इस नम की जगह हम ओरिजिनल चेक करेंगे। सॉरी, नम इक्वल टू रिवर्स था ना, ओरिजिनल को ही चेक करेंगे। ठीक है? क्योंकि नम हमारा 0 हो चुका है, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब 0 से अब किसी भी नंबर को करोगे चेक कि जब रिवर्स करने के बाद, तो वो जाहिर सी बात है क्या बोलेगा? पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं बोलूंगा भैया एक काम करो, एक काम करो। सॉरी, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं? हाँ, एक काम करो, यहां पर बस ओरिजिनल चेक कर लो कि ओरिजिनल नंबर रिवर्स के बराबर था कि नहीं। अब चला कर देखते हैं। द नंबर इज सिंड्रोम, खत्म हो गया कहानी। इतने अच्छे से 42 मिनट लाए, कोई समझाएगा नहीं आपको कि कैसे काम करता है। आप बोलोगे भैया एक बार ना समझा दो, एक बार बोल के समझा दो। मैंने बोला कि भाई मैं नंबर निकाल रहा था लास्ट डिजिट, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमें इधर पुश करना था, उसको हमें 100 तक ले जाना था। लेकिन दिक्कत वहां पे ये आ रही थी कि अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते उस डिजिट को, तो वो 10 प्लेस पे आया था। मतलब अगर हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 बन जा था, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 3 बने, ना कि 30। इसलिए हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? ताकि वो वंस प्लेस पर रहे। अगर हम 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। अगर उसमें हम कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर ऐड करते हैं तो वो सिंगल डिजिट ही बनकर रह जाएगा। इसलिए हमने वंस प्लेस पर रखा। ठीक है? उसके बाद आपको एक डाउट होगा, भैया आपने ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स क्यों किया, नाम इक्वल टू रिवर्स क्यों नहीं किया? मैं बोलूंगा भाई, क्योंकि ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स इसलिए किया क्योंकि जो नम की वैल्यू थी 1 टू 1,
वो बार-बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, बार-बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। नम पहले 1 2 3 था, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर बाद में 0 हो गया। फिर हम 0 को चेक कर रहे हैं किसके साथ, 3 2 1 के साथ या फिर 1 2 1 के साथ, जो भी मान लो जो नंबर आपका था। तो वो 0 बार-बार आ रहा है ना, हमें चेक किससे करना है? जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, क्या 1 2 3 या फिर 1 2 1, ठीक? 1 2 1 और 1 2 3 अगर हमारा सेम नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, हम उसको चेक करेंगे ना रिवर्स से 1 2 1 या फिर 3 2 1 के, या फिर हम 0 से चेक करेंगे? बोलोगे भई नहीं, जो रिवर्स नंबर का जो ओरिजिनल नंबर था, जैसे 3 2 1 रिवर्स नंबर है, इसका ओरिजिनल क्या होगा 1 2 1, 1 2 3, हम उससे चेक करेंगे ना। मैंने बोला हाँ, इसलिए मैंने क्या बोला कि नंबर जो चेंज हो रहा है, वो चेंज होए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें डिजिट या रिवर्स करना है तो वो चेंज होगा ही। लेकिन हम ना उसका एक कॉपी बना लेते हैं, ताकि हम उस कॉपी वाले नंबर से हम रिवर्स नंबर को चेक करके बता सकें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सबके जाके शेयर करना। ये छोटा-सा क्वेश्चन या पैरांड्रोम का 8 मिनट का है। मैंने कितने मिनट दिए हैं? 45 मिनट लगभग दिए हैं। तो सोचो मैं कितना फ्रस्ट्रेट होके ये चीज़ें कर रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें समझ में आए, आप उसको ध्यान समझ सको, लॉजिक बिल्ड कर सको, ठीक है? आप आपका इंट्यूशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है? वरना मैं आता 8 मिनट में अपना क्वोटा कर करके खत्म करके चला जाता था कि हाँ भैया लॉजिक बिल्डिंग सीरीज में ना 10 वीडियोज़ थे, 10 वीडियो मैंने बना दिया, बस बात खत्म हो गई। मेरा ये नहीं था काम करने का, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए बाय। शेयर करो, बताओ सबको कि हाँ, कोई एक ऐसा टीचर है जो तोड़-तोड़ के सब चीज़ों को समझा पा रहा है, ठीक है? मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।